तो दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है खासकर उन भाइयों के लिए जो आर्मी में जा रहे हैं, यानी अग्निवीर के तहत इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाले। तो उन बंदों के डाउट्स हैं, कई बंदों के डाउट्स हैं कि क्या सर हम परमानेंट के बाद में जब फौज से रिटायर्ड होंगे, यानी आर्मी से जब हम रिटायर्ड होंगे, या हम 4 साल करके जब हमें सिविल में भेज दिया जाएगा तो हमारे को क्या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसका क्या सिविल में बेनिफिट होगा या नहीं होगा, क्या हम 10th पास करके हमारे को ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 से 4 आपके जो डाउट्स हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके मैं डाउट क्लियर करूंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड शिवरतन सिंह, लक्की डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर और डायरेक्टर। जो मेरे पास खासकर सर्टिफिकेट है, भाई मैं भी फौजी हूं, फौज से रिटायर्ड हुआ, और भी जो फौजी बंदे हैं उनको भी आर्मी से रिटायर होने के बाद में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलता है और उसका सिविल में भी मान्यता होती है। तो आपको मैं एक जो हमारे को मिला वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो इंडियन आर्मी देती है। इसके अंदर जो सीरियल नंबर वगैरह रहते हैं और इसमें आपका जो आर्मी नंबर होता है, जो भी बंदा फौज में जाता है उसका आर्मी नंबर इश्यू कर दिया जाता है, उसकी रैंक उसको रैंक दे दी जाती है। जो भी रैंक से रिटायर्ड होता है, सिपाही से लांसनायक, नायक हवलदार, नायक सुबेदार या सुबेदार मेजर, ऑलरेडी कैप्टन, लेफ्टिनेंट से जिससे भी रिटायर होगा तो आपकी रैंक वगैरह आ जाएगी उसमें। उसके बाद में आपका डेट ऑफ एनरोलमेंट, यानी आप कब भर्ती हुए थे और कब आप रिटायर हुए, ये पूरा आपका इसके अंदर डाटा रहेगा। और पीछे भी आपका सेम आर्मी नंबर वगैरह, कितने साल आपने नौकरी करी, कितने महीने, कितने दिन, पूरा इसके अंदर बायोडाटा आपका लिखा जाएगा। उसके बाद में किन बंदों ने आपको चेक किया है, चेक बाय प्रिपेयर बाय करके, जिसमें 2 बंदे होंगे वो अलग अलग किसी भी रैंक के हो सकते हैं। उसके नीचे आपको जो कर्नल साहब है, मतलब कमांडिंग ऑफिसर है, उनके नीचे साइन होके ये इस प्रकार का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा ग्रेजुएशन का, जो आपको सिविल में मान्य होगा। चाहे इसमें बंदा अग्निवीर से आ रहा है या आप परमानेंट, आप 15 साल, 20 साल, 28 साल, 32 साल जितनी भी नौकरी करके वापस आप मतलब फौज की सेवा देके वापस आप रिटायरमेंट हो गए तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसमें आप डाउट नहीं रखना। चाहे इसके तहत अग्निवीरों के तहत भी केंद्र सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने बता दिया है कि जो भी अग्निवीर आएगा उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा और उसका सिविल में बेनिफिट मिलेगा। ग्रेजुएशन के बाद आप चाहे बीएड करना चाह रहे हो या बीपीएड करना चाह रहे हो या और भी आगे की आप पढ़ाई करना चाह रहे हो तो वो भी हो जाएगी, या आप ग्रेजुएशन के तहत जो भी यहाँ आपको नौकरी है ग्रेजुएशन के अंडर में जो भी है उससे भी आप जो सरकारी नौकरी लग सकते हो, सरकारी जॉब आपको मिल जाएगी। उसके अलावा जैसे 3 सर्टिफिकेट और देख रहे होंगे मेरे हाथ में, ये क्या है, ये इग्नो के तहत, मतलब ये 2008-9 में हमने इग्नो के तहत जो ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, ये भी मेरे पास सर्टिफिकेट है, 3 सर्टिफिकेट मिले हुए जो ग्रेजुएशन के मान्यता, मतलब डबल हो गया। ये तो चलो फौज ने रिटायरमेंट के टाइम दिया ही दिया था, इसके अलावा फौज में रहते रहते भी हमने इग्नो के तहत, ओपन यूनिवर्सिटी के तहत, आपने नाम सुना होगा या आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि इग्नो क्या है। ये तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसकी भी मान्यता है सिविल के अंदर, तो आप लोग ये भी कर सकते हो और आपको दूसरा ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और इसमें चाहे बंदा 10th 12th पास है, ये सर्टिफिकेट सबको दिया जाएगा। इसके बाद में जैसे मैंने आपको पहले बताई दिया कि आपको इस हिसाब से, मतलब आपके जो 3 साल ग्रेजुएशन में लगते हैं वो बेनिफिट आपको फौज में रहते रहते मिल जाएगा। तो अभी ये कई है, जैसे मैं भी डिफेंस में देखता हूँ, कई बंदे 12th पास करके मेरे पास आते हैं। अभी जैसे भर्तियां आने वाली, खासकर जो अग्निवीर की अभी भर्तियां नोटिफिकेशन अभी ऑनलाइन फॉर्म अभी भरे हैं, तो इसमें भी कई बंदे क्या होते हैं, अभी जैसे राजस्थान की मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर बंदों के जो ग्रेजुएशन के वो एग्जाम चल रहे हैं, तो बंदा ने तो यहाँ का रहता है, न वहां बीए वगैरह कंप्लीट कर पाता है, जो भी आपका ग्रेजुएशन का है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि सर क्या हम फौज वाली वैल्यू से ही हमें काम चल जाएगा या यहाँ भी हम ग्रेजुएशन करें। देखो इस चीज में मैं फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ, आप अपने पेरेंट्स से या आपके पास कोई पढ़ा लिखा समझदार बंदा है उससे आप बैठ के डिस्कस करिए, या आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो भाई आपको सर्टिफिकेट तो फौज दे रही है, अब आप 10th या 12th पास करके, खासकर जो 12th पास करके अभी इस टाइम में, जैसे हमारे यहाँ रिटर्न का क्लासेस चल रही है, एक टाइम फिजिकल होता है, तो बंदे क्या करते हैं, एक 1.5 महीने के लिए गांव चले गए, उसके बाद में अप्रैल में आपको पता है कि इसका रिटर्न एग्जाम होगा, तो न तो बंदा वो फौज के लिए तैयारी कर पा रहा है और न सही तरह से वो बीए की तैयारी कर पा रहा है या ग्रेजुएशन की तैयारी कर पा रहा है। तो ये डिसीजन आपको लेना है। ये मैंने वीडियो बता दिया है भाई, मेरे पास जो मैं रिटायर होने के बाद में हमारे को सर्टिफिकेट मिले थे वो मैंने आपको दिखा दिए, इग्नो के तहत मैंने जो ग्रेजुएशन की थी वो भी मैंने आपको दिखा दिए। तो कहने का मतलब ये आप डिसीजन लो कि भाई मेरे को ग्रेजुएशन करना है या फौज में जाना है। तो तैयारी करना तो एक चीज की तैयारी करो, 2 नावों पर आप सवार मत हो। 2 नाव पे जो भी सवार होता है वो डूब जाता है, कहने का मतलब।
तो आप अपने दिमाग से, आप इतने समझदार हो, मेरे को पता है आप बहुत ज्यादा समझदार बच्चे हो, तो आजकल की जो जनरेशन है तो समझदार है, 5G वाली है, तो आप लोग अपना डिसीजन लो, लेकिन सही डिसीजन और सही मतलब आप डिस्कस करके उस चीज पे आप निष्कर्ष निकालो। तो आज का वीडियो शायद काफी हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करना, जिससे उन भाइयों को भी नॉलेज मिल सके। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लकी डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो बेल आइकन घंटी उसको दबा देना, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। आपका दोस्त शिवरतन सिंह। जय हिंद, जय भारत।